अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज बिटकॉइन ईटीएफ एंड द सेकंड वन इज बिटकॉइन डोमिनेंस। तो आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना बिकॉज पूरी वीडियो ही आपके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं हमें टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं ईटीएफ के बारे में। बहुत से लोगों का मुझे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से जो न्यू कमर्स हैं वो पूछ रहे थे कि भाई ईटीएफ क्या चीज़ है, क्या बिला है और इसका क्या असर होगा क्रिप्टो की मार्केट पे एंड सो ऑन। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए, ईटीएफ की फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। और जो है ना ऑलरेडी इसके फ्यूचर के जो ईटीएफ्स थे ग्रे स्केल के, वो तो ऑलरेडी जो है ना अप्रूव हो चुके थे, ऑलरेडी ट्रेड भी हो रहे थे। बट जो बीटीसी का स्पॉट ईटीएफ है ये दुनिया में फर्स्ट टाइम अप्रूव हुआ है। बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होने के बाद बिटकॉइन अब एज अ शेयर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया है। अब अगर कोई बंदा आगे कहता है भाई मुझे बीटीसी चाहिए, बिटकॉइन चाहिए, तो वो एज अ शेयर बाय कर सकता है। अब इसकी फिजिकली प्रेजेंस अवेलेबल है। और बीटीसी के स्पॉट ईटीएफ के पीछे जो है ना 7 से 8 कंपनीज हैं जिनका स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। उसमें आपको मैं कुछ नेम्स बता देता हूँ। आपको वाईटी चैनल के जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी आपको कंपनीज के नाम मिल जाएंगे। और ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है भाई, बड़ी कंपनीज हैं पूरी दुनिया की। इन कंपनीज में जो है ना ब्लैक रॉक, बिटवाइज, इन्वेस्को गैलेक्सी, फिडेलिटी, वेलकैरी, ग्लोबल एक्स, हैशटैग्स, 2-3 और कंपनीज भी हैं जिनका स्पॉट बीटीसी ईटीएफ अप्रूव हुआ है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई बीटीसी का जो ईटीएफ था सब इसके पीछे पड़े थे अप्रूव हो जाए, अप्रूव हो जाए, अप्रूव हो जाए। अप्रूव हो गया है, अब बीटीसी में हमें पंप क्यों देखने को नहीं मिला। सबसे पहले मैं आपको कुछ जो है ना इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। अब देखिए, बीटीसी का जो टोटल मार्केट कैप है ना वो 841 बिलियन डॉलर है। और जो ब्लैक रॉक ने अपना एसेट जो है ना इसमें डाला था बीटीसी में, वो था तकरीबन 2 बिलियन का, 2 बिलियंस का, ठीक है। अब देखें 841 बिलियन किधर है और 2 बिलियन जस्ट यार छोटा सा फिगर है, इससे कहाँ पंप आना है मुझे ये बताएं, ठीक है। जितना पंप आना था वो आ गया है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये अब डंप ही होगा, पंप नहीं होगा, भाई पंप होगा। अभी मार्केट करेक्शन लेगी और इंड्यूसमेंट लेगी, उसके बाद आपको अच्छा खासा जो है ना पंप देखने को मिलेगा। और इस पंप के पीछे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, ये जितने भी कंपनीज हैं अब अगर इन्होंने बीटीसी बाय किया, ये एक्सचेंज से बाय नहीं करेंगे, ये ईटीएफ से बाय करेंगे, ठीक है। ईटीएफ मतलब शेयर बाय करेंगे इसका। जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना ईटीएफ से बाय करेंगे बिटकॉइन को, एक्सचेंज से नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, तो तब हमें बीटीसी में अग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी। तब बीटीसी की जो प्राइस है ना वो 80-90 हज़ार को क्रॉस करेगी। आपको इन फ्यूचर इसमें जो है ना बहुत एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। अब जो लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन हराम है, बिटकॉइन नाजायज़ है, क्रिप्टो करेंसी नाजायज़ है, अब वो खुद फतवे देंगे कि भाई ये हलाल है, क्रिप्टो हलाल है, बीटीसी हलाल है। भाई उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है। कोई एक रीज़न हो ना तो मैं जो है ना इस पे बात ना करूं, बिकॉज उनके पास कोई रीज़न नहीं है। अब फिजिकली इसकी प्रेजेंस जो है ना मौजूद है, शेयर है भाई, फिजिकली इसकी प्रेजेंस मौजूद है। पहले तो कह रहे थे भाई डिजिटल है ना, हमारे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे पास जो है ना इसका वो कह रहे थे कब्जा नहीं है। वो भाई तब भी हमारे पास कब्जा था और अब भी है, ठीक है। अब तो इसका स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे साथ अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ भाई स्पॉट ट्रेडिंग करें। होप्सो आपको ईटीएफ का कंसेप्ट क्लियर होगा। भाई कंसेप्ट क्या है, जस्ट न्यूज़ है या इसको आप समझ लें ये फंडामेंटल न्यूज़ है जो है ना बिटकॉइन की। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, होप्सो ये सब कुछ जो है ना मैंने आपको बताया ये क्लियर होगा। अब ईटीएफ को लेके भाई आपने कोई क्वेश्चन लेके नहीं मेरे पास आना, ये आपको मैंने सारी जो है ना बैक समरी बहुत ही आसान करके बता दी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है बिटकॉइन डोमिनेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 90% लोग इस फील्ड में लॉस करवाते हैं और 10% जो लोग हैं वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। बिकॉज जो 90% लोग हैं ना भाई उन्हें बेसिक रिलेशंस का ही नहीं पता होता मार्केट में क्या चल रहा है। उनके बेसिक रिलेशंस जो है ना वो बहुत वीक होते हैं। अब आप सोचेंगे भाई बेसिक रिलेशंस क्या है इस फील्ड में। देखें, हम बात कर रहे हैं डोमिनेंस की, ठीक है। आपने सुना होगा बीटीसी डोमिनेंस, इथेरियम डोमिनेंस, अर्थ डोमिनेंस, यूएसटीडी डोमिनेंस, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई डोमिनेंस है क्या, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोमिनेंस के बारे में। वर्ड डोमिनेंस का मतलब यह है कि कोई स्पेसिफिक कॉइन या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मार्केट में कितना डोमिनेट कर रहा है, उसमें कितना मार्केट फ्लो है। सबसे पहले हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है उसे देखते हैं। ओवरऑल जो मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी का वो है ऑलमोस्ट 1.77 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि बीटीसी डोमिनेंस अभी करंटली चल रही है जी 51.10%। इट्स मीन कि जो क्रिप्टो करेंसी का ओवरऑल मार्केट कैप है 1.77 ट्रिलियन डॉलर्स का जो 51% है वो बिटकॉइन में है।
मतलब ओवरऑल जो मनी है क्रिप्टो करेंसी में उसका 51% BTC में है। अब अगर हम इथेरियम की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डोमिनेंस हम कैसे चेक करते हैं। BTC.D आप लिखेंगे, BTC की डोमिनेंस आ जाएगी। Ethereum.D लिखेंगे, ETH.D, ये इथेरियम का जो है ना मार्केट कैप आ जाएगा, या डोमिनेंस आप कह सकते हैं। अगर हम देखें ओवरऑल जो मार्केट कैप है उसका कितने परसेंट हमारा इथेरियम में है, तो यहाँ पे आपको शो होगा कि 18.44% जो है ना हमारा इथेरियम है, जितना भी टोटल मार्केट कैप है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का। USDT में हम देखें तो इसके लिए आपने सिंपली लिखना है USDT.D, ये डॉलर्स का जो मार्केट कैप होगा वो आपको मिल जाएगा इधर। अब जो टोटल मार्केट कैप है मैंने आपको कितना बताया, 1.77 ट्रिलियन डॉलर, उसका 5.82% जो है ना वो USDT में है। उसके बाद जो अल्ट कॉइन्स का हम देखते हैं, सिंपली आपने लिखना है सर्च में आके others.d, ठीक है। ये आपको जो अल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस है वो बता देगी। ओवरऑल जितना मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी का उसका 12.83% जो है वो अल्ट कॉइन्स में आपको देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं कि भाई बेसिक रिलेशंस को हमने कैसे समझना है। सिंपली आपको एक स्क्रीन पर चार्ट शो हो रहा होगा, दो रिलेशंस हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बिटकॉइन जो है ना उसकी डोमिनेंस है, सेकंड उसकी प्राइस है, और इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है इसको हम देखते हुए अल्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम फर्स्ट रिलेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिखेगा भाई BTC डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, BTC की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, बट अल्ट्स में जो हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो डिक्रीज है, मतलब अल्ट्स गिर रहे हैं। इट्स मीन सिंपल सा इसका मतलब है कि भाई जो न्यू मनी है ना वो BTC में आ रही है, ठीक है, अल्ट्स में नहीं आ रही, वो BTC में आ रही है। दैट्स वाई BTC डोमिनेंस और BTC की प्राइस ये इंक्रीज हो रही है, बट अल्ट कॉइन जो हैं वो गिर रहे हैं, उनमें कोई जो है ना मनी नहीं आ रही। अब हम सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। सेकंड रिलेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई BTC डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, BTC की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन इसका असर अल्ट कॉइन्स पे क्या पड़ता है कि अल्ट्स डंप करते हैं। इसकी सिंपल सी साइकोलॉजी ये है कि मार्केट से पैसा निकल रहा है, ठीक है, मार्केट से पैसा निकल रहा है, अल्ट कॉइन में से पैसा निकल रहा है। दैट्स वाई अल्ट्स की जो प्राइस है वो डंप कर रही है, और BTC की भी प्राइस भी डंप कर रही है। किस वजह से कि मार्केट से पैसा निकल रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। इट्स मीन अल्ट में से मनी निकल के कुछ मार्केट से बाहर जा रही है, कुछ BTC में आ रही है, ठीक है। दैट्स वाई BTC की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट है वो डंप कर रही है। अब जो थर्ड रिलेशन है, थर्ड रिलेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि BTC की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, BTC की प्राइस स्टेबल है, अल्ट्स की भी स्टेबल है। इट्स मीन BTC में पैसा आ रहा है, ठीक है, BTC में मनी आ रही है, लेकिन उसने अपने आप को एक लेवल पे स्टेबल किया, सस्टेन किया। दैट्स वाई वो मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, और इसकी वजह से अल्ट कॉइन भी स्टेबल है, ना तो अल्ट कॉइन में से पैसा निकल रहा है और ना ही कोई उसमें डाल रहा है। अब अगर हम फोर्थ रिलेशन को देखें तो फोर्थ रिलेशन में आपको ये देखने को मिलेगा BTC की जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, BTC की प्राइस इंक्रीज हो रही है, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है अल्ट कॉइन्स पे कि वो पंप कर रहे हैं। इट्स मीन कि BTC में जो मनी है वो निकल रही है, निकल के कहाँ आ रही है, वो अल्ट कॉइन में आ रही है, ठीक है। दैट्स वाई अल्ट कॉइन पंप कर रहे हैं। इट्स मीन मार्केट में इतना मनी फ्लो है कि BTC भी साथ पंप कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम फिफ्थ रिलेशन की बात करें तो इसमें BTC डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, BTC की प्राइस भी डिक्रीज हो रही है, बट अल्ट कॉइन्स जो हैं वो स्टेबल हैं। इट्स मीन कि BTC में जो मनी है वो निकल रही है, ठीक है, BTC से लोग पैसा निकाल कर कुछ अल्ट कॉइन्स में जा रहा है और कुछ मार्केट से बाहर जा रहा है। दैट्स वाई BTC डोमिनेंस गिर रही है, दैट्स वाई BTC की प्राइस भी डिक्रीज हो रही है, और जो अल्ट कॉइन्स में BTC से पैसा निकल के कुछ अल्ट्स में जा रहा है, कुछ मार्केट से बाहर जा रहा है। दैट्स वाई अल्ट कॉइन्स भी स्टेबल हैं, मतलब ना तो वो इंक्रीज हो रहे हैं ना तो वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब हम अगर 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई BTC डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, BTC की प्राइस जो है वो स्टेबल है, बट अल्ट कॉइन्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है कि भाई वो तो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि BTC में जो मनी है वो निकल के कहाँ जा रही है, अल्ट कॉइन्स में जा रही है। दैट्स वाई अल्ट कॉइन पंप कर रहे हैं, लेकिन BTC स्टेबल है, उसने अपने आप को एक पॉइंट पे स्टेबल कर रखा है, सस्टेन किया हुआ है उसने, ना तो वो पंप हो रहा है ना तो वो जो है डंप हो रहा है।
उसने एक पॉइंट पे अपने आप को स्टेबल कर रखा है और उसमें से जो मनी है वो निकल के कहाँ जा रही है, अल्ट्स कॉइन में जा रही है। दैट्स वाई आपको अल्ट्स कॉइन जो है पंप होते हुए नजर आएंगे। होप सो आपको ये रिलेशंस क्लियर होंगे। भाई ये बेसिक है, बेसिक रिलेशंस है, ये हर बिगनर को, हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। आपको अक्सर यही सुनने को मिलता है कि भाई BTC पंप करेगा, अल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, BTC डंप करेगा, अल्ट्स कॉइन डंप करेंगे, लेकिन आपको ये रिलेशंस कोई नहीं बताता कि भाई इसके जो पीछे की साइकोलॉजी है वो क्या है। होप सो आपको ये 6 के 6 रिलेशन जो है ना वो क्लियर होंगे, और अगर आप इनको समझ लेते हैं, आप इनकी बेस पे जो है ना अपने ट्रेडिंग सेटअप में इसे भी ऐड कर लेते हैं, इन चीज़ों पे भी नज़र दौड़ाते हैं एक बार, तो आपकी जो है ना ट्रेडिंग जर्नी उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। होप सो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।